ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। लोभ की प्रबलता। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, यही कह लोभ विडम्बना कीन नय संसार। भावार्थ: ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, पंडित और गुणों का धाम इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीद न की हो। धन और ऐश्वर्य के मद तथा काम की व्यापकता। श्रीमद बक्र न कीन केहि प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाहि। भावार्थ: धन के मद ने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया, और मगलोचनी सुंदर स्त्री के नैन बाण ऐसा कौन है जिनको नहीं लगे। माया की फौज व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाषंड। भावार्थ: माया की प्रचंड सेना संसार भर में फैल रही है। कामादि, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर वीर इस सेना के सेनापति हैं, और दंभ, कपट, पाखंड उसके योद्धा हैं। काम, क्रोध, लोभ के सहायक। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। भावार्थ: श्रेष्ठ मुनि विचार कर कहते हैं कि लोभ की इच्छा और दंभ का बल है, काम के केवल कामनी का बल है, और क्रोध के कठोर वचन का बल है। मोह की सेना। काम, क्रोध, लोभादि मद प्रबल मोह कैधारी, तीन महाति दारुण दुखद माया रूपी नारी। भावार्थ: काम, क्रोध, मद और लोभ आदि मोह की प्रबल सेना है। इनमें स्त्री जो माया की साक्षात मूर्ति है, वह तो बहुत ही भयानक दुख देने वाली है। अग्नि, समुद्र, प्रबल स्त्री और काल की समानता। का न पावक जारि सक, का न समुद्र समाय, का न करहे अवला प्रबल, के ही जग कालु न खाय। भावार्थ: अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र में कौन वस्तु नहीं डूब सकती, प्रबल होने पर अबला कहलाने वाली स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। स्त्री झगड़े और मृत्यु की जड़ है। जन्म पत्रिका बरति कै, देखो मन ही विचारी, दारुण बैरी मी चुके बीच विराजती नारी। भावार्थ: जन्म कुंडली को व्यवहार में लाकर मन में विचार कर देखो कि स्त्री भयंकर बैरी के और मृत्यु के बीच के स्थान में विराज रही है। कुंडली के 12 स्थानों में छठा शत्रु का और 8वां मृत्यु का माना जाता है। इनके बीच में स्त्री का स्थान 7वां है। जगत में स्त्रियों के कारण न मालूम कितने लोगों में शत्रुता और कितनों की मृत्यु हुई है। उद्बोधन। दीप शिखा समझुवति तन, मन जनि होसी पतंग, भजय राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। भावार्थ: युवती स्त्रियों का सुंदर शरीर दीपक की लौ के समान है। मन तो उसमें पतंग मत बन, नहीं तो भस्म हो जाएगा। काम और मद को त्याग कर श्री राम का भजन कर और सदा सत्संग कर। ग्रहाशक्ति श्री रघुनाथ जी के स्वरूप के ज्ञान में बाधक है। काम, क्रोध, मद, लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे भवकूप। भावार्थ:
जो काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण हैं और जो दुख रूप ग्रह में आसक्त हैं, वे संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूढ़ श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। काम, क्रोधादि एक एक अनर्थकारक हैं, फिर सबकी तो बात ही क्या है। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार, ते ही पियाई बारुनी कयऊ का उपचार। भावार्थ, जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, ऐसे 3 प्रकार से पागल बने हुए को ऊपर से शराब पिला दी जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। किसके मन को शांति नहीं मिलती, ताही की संपत्ति सगुन शुभ, सपुनि मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। भावार्थ, जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर भूत प्राणियों के द्रोह में तत्पर है, श्री राम से विमुख है और भोगों में आसक्त हो रहा है, उसको क्या स्वप्न में भी दैवी संपत्ति, शुभ शकुन या चित्त की शांति प्राप्त हो सकती है। ज्ञान मार्ग की कठिनता, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय, जो पुनि प्रत्युह अनेक। भावार्थ, ज्ञान कहने समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधना करने में भी कठिन है। यदि घुड़ाक्षर न्याय से कहीं ज्ञान प्राप्त भी हो जाए तो फिर भी उसके बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कहीं गुरु कृपा से परोक्ष ज्ञान हो ही जाता है तो फिर भी अपरोक्ष तक पहुँचने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। गुणाक्षर न्याय का तात्पर्य, काठ में जब घुन लग जाता है और उसे काटता है तब उसमें कई तरह की रेखाएं बन जाती हैं। संयोग से कोई रेखा अक्षर जैसी बन जाए तो उसे घुड़ाक्षर कहते हैं। इसी प्रकार बिना प्रयत्न के संयोगवश कोई घटना हो जाए तो उसे घुड़ाक्षर न्याय कहते हैं। भगवत जन के अतिरिक्त और सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। खल प्रबोध जग शोध मन, को निरोध कुल शोध, कराहित फोटक पची मरहे, सपन सुख न सुबोध। भावार्थ, जो लोग दुष्टों को ज्ञान का उपदेश देना, संसार का सुधार करना, मन का निरोध करना और कुल को शुद्ध करना चाहते हैं, वे व्यर्थ ही परिश्रम करते हुए मर जाते हैं। उन्हें स्वप्न में भी सुख या सुंदर ज्ञान नहीं मिलता। अतएव इन सब कार्यों के पीछे न पड़कर संतोष पूर्वक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। संतोष की महिमा शोठा, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चलय कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। भावार्थ, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों प्रकार से जतन करते करते कोई मर जाए, परंतु जल के बिना सूखी जमीन पर क्या कभी नाव चल सकती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोहावली के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।